बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तहमीना ने मुझे बताया था कि घर की मोटर खराब है। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बॉस अम्मी का कातिल नहीं है। क्या कर रहे हैं मेरे घर की तरफ? प्लम्बर को फोन करना ही भूल गया। भाई आप भी हिसाब किताब लिख कर तो नहीं रखते, भूल रहे हैं आप। तू होश में भी है? क्या बोल रहा है? आपका बेटा सोहेल हॉस्पिटल में। भाई किसकी दुश्मनी हो सकती है मकतूला तहमीना से? किस बात की खार है तुम्हें अब्बास से? मैं ही गाड़ी लेके आता। मैं नहीं जानती। आप जाती कर रहे हैं मेरे साथ। कहाँ है तेरा दूसरा साथी? तुम्हारे दोस्तों ने भी एतराफ़े जुर्म कर लिए। हमारा जो शो है ये बहुत ही अहम शो है, बहुत ही खास शो है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द जरूर है, आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में अम्मी कोई एक ऐसी जरूर है जिसको मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। इतना सच धज के मैं कितनी बार मना किया था बंसवाल की यूनिवर्सिटी मत जाया करो बेटा, नजर लग जाती। अच्छा रुको मैं तुम्हें दम कर देती हूँ। हर तबकात में देखी जाती है, लड़का हो या लड़की दोनों में देखी जाती है, हर फैमिली में देखी जाती है, हर कास्ट में देखी अब बुरी नजर नहीं लगेगी। अब जाओ। जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बस लाई। Shit यार, ये बस कहाँ रह गया है? मुझे कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। लगता है आज यूं नहीं बस में जाना पड़ेगा। निपट लूंगी मैं इससे। अब सही बात है क्या? ये लीजिए नाश्ता रेडी है। अरे भाई बड़ी देर कर दी नाश्ते पानी में आज। पानी की मोटर खराब हो गई है। अरे भाई हफीज प्लम्बर को कह दूंगा, फोन कर दूंगा बस। अच्छा ठीक है। भाईजान इस पे आपके साइन चाहिए। बहनों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो वो भी बस ऐसे ही हो, लविंग हो, केयरिंग। फिल्म में विलेन का रोल तलाश करने की कोशिश, भाई ये लेते हैं। तो आपकी आंखों के सामने जो रिफ्लेक्शन आएगा वो किसी बंदे का नहीं होगा। आज ही इसे चाहे बंदे ने आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा देना। आपकी आंखों के सामने जो सलमान, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ हो रही है, बैठकर चेक करो, लेकिन तुम हाथ ही नहीं आ रहे। भाई पहले मैं तो रीचेक कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। लेकिन ऐसा होता है। इससे मुझे हैरत है कि बहनें ही आपस में आपको हिसाब किताब में गड़बड़ क्यों लग रही है? मुझे क्या पता, बहनों की दोस्तियों के लाखों हिसाब का भी फर्क आ जाते रहा है। भाई मैंने तो हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है ना। भाई आप भी हिसाब किताब लिख कर तो नहीं रखते, सारा ज़बानी कलामी करते हैं। मुझे लगता है कहीं भूल रहे हैं आप। मैं तुम्हारे इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अगर नहीं लिखता हूँ तो मेरे जहन के कंप्यूटर में एक एक रुपए का हिसाब महफूज रहता है। सुहेल, तुम जी अब्बा। आज कॉलेज नहीं गए? नहीं अब्बा, वो आज पेपर का गैप था इसलिए घर पे ही। चलो ठीक है, मेरे साथ दुकान चलो, दुकान? ताकि कुछ काम काज सीख लो तुम। आप जाएं, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें हफीज़ भाई ने भेजा आपकी पानी की मोटर ठीक करनी है। अच्छा आप आए, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। टारगेट ही नहीं मिलता औरत को। आ जाए। शायद आजकल फेमिनिज्म अम्मी। की सोच है, ये काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी में पनप रही है। हम सोचते अम्मी हैं ये कि हफीज अंकल ने इनको मोटर सही करने के लिए भेजा है। करिए। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें काम दिखाती हूँ, तुम ये पैसे लो और जाके टमाटर लेकर आओ। टमाटर खत्म हो गए। जी अम्मी मैं ले आता हूँ। आप आइए मेरे साथ। आपस में पता नहीं कब से एक चपकलिश चली आ रही है, ये भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज मेरा आपसे सवाल है,
ओए क्या कर रहा है मेरे घर की तरफ? रुक। मोटर ठीक हो गई? हाँ हाँ हो गई। ये खून? भाग भाग निकल। मम्मी, 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 मम्मी आंखें खोले मम्मी। यार आप लोग सारे बाहर जाएं। आप लोग बाहर चलें। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी भाभी तमीना है, मेरे बड़े भाई की वाइफ। एक बात बताओ, जब प्लम्बर के भेस पे कातिल घर में आए थे तो आप घर में थे? भाई देखे ना भाई, भाभी इस दुनिया में नहीं रही भाई। भाई देखो तो देखो जरा। हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरी खबर मिल गई थी। वो मेरा बेटा सुहेल कहाँ है? आपका बेटा सोहेल हॉस्पिटल में, कातिल जाते जाते उसे भी जख्मी कर गए थे। हाँ भाई। भाई 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 संभालो अपने आप को। क्या हो गया भाई? भाई तो सुहेल ने बताया कि उसने अपने घर से 3 लोगों को भागते हुए देखा। जी मैम, 2 तो बाइक पर फरार हो गए थे और तीसरा जो मौका पाकर कहीं गलियों में गायब हो गया था। और अब इस बच्चे सुहेल की कंडीशन कैसी है? मैडम सुहेल के 11 टांके आए हैं हाथ में और वो घर पे बहुत शौक में है। बड़ी मुश्किल से उसने बयान दिया है, रोए जा रहा है। ओहो, आपने इस प्लम्बर हफीज से पूछताछ की है? जी मैडम, प्लम्बर हफीज को हमने हिरासत में लिया है। सर मैं क्यों किसी की बीवी को मारूंगा सर? यामिन साहब से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है सर? सर मैं सालों से उनके घर का काम कर रहा हूँ सर। जब भी उनके घर कोई प्लम्बर का काम होता था सर, वो मुझे ही फोन करते थे सर। अब तेरे मुंह से सच सच निकलना चाहिए। अगर तूने झूठ बोला तो तुझे अंदर ले जाके तेरी ठीक ठाक धुलाई करूंगा मैं, समझा? सच बोल, सच बोल। खुदा पाक की कसम, मैं सच कह रहा हूँ सर। एक बात बता, वो 2 लड़के कौन थे जिन्हें तूने प्लम्बर बना के उनके घर भेजा था? सर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर। सर कसम से सर, मैंने यामिन साहब के घर किसी को भी नहीं भेजा सर, क्योंकि सर यामिन साहब ने मुझे कोई फोन ही नहीं किया था। सर ना ही सर उनकी वाइफ ने मुझे फोन किया। सर खुदा पाक की कसम, मुझे तो ये भी नहीं पता सर कि उनके घर की मोटर खराब हो गई है पानी की। सर मैं सच कर। तो आपने यामीन साहब से प्लम्बर के बयान की तस्दीक करवाई? बिल्कुल की है। यामीन साहब का भी यही कहना है कि जी हाँ, तहमीना ने मुझे बताया था कि घर की मोटर खराब है, लेकिन अपने कामों में इतना बिजी था कि प्लम्बर को फोन करना ही भूल गया। मैडम हफीज का मैंने फोन रिकॉर्ड चेक कराया है, मुझे ना तो यामीन साहब या ना उनके कोई फैमिली मेंबर की कॉल नजर आई है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा है। वैसे ये क्या डकैती की वारदात थी? घर से कुछ चोरी हुआ है या घर के फैमिली मेंबर्स का क्या कहना है? कोई खानदानी दुश्मनी थी? ये मैं उनके घर गया था तो उन्होंने तो कोई ऐसी डकैती का कोई जिक्र नहीं करा उन्होंने, और जो क्राइम सीन देखा तो उसमें भी कोई डकैती के शवाहिद नहीं मिले। और इसके अलावा उनके ना घर वालों ने किसी से कोई दुश्मनी का बताया है, अलमारी दरवाजे भी सब कुछ सही थे। मैडम मुझे लग रहा है वो लोग कुछ छुपा रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे। इसे घर में वारदात के वक्त कौन कौन मौजूद था? इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। दरअसल में मकतूला के देवर यानी कि यामीन का छोटे भाई जो सलमान है वो भी इसी घर में रहते हैं, और यामीन साहब का फूड आइटम से जो है एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है, इसमें सलमान बराबर की शरीक हैं। सलमान का बयान है कि वो उस टाइम घर में नहीं थे, लेकिन इस बात का हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। मैडम मुझे यामीन साहब का रवैया बड़ा अजीब सा लगा है।
मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनके चेहरे पे ना कोई दुख ना सदमा था। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब, आप ज़रा घर वालों से पूछगछ करें, मालूम करें कि उनके ख्याल में कत्ल का मुहर्रिक क्या हो सकता है, किसकी दुश्मनी हो सकती है मकतूला तहमीना से। और वैसे सुहेल ने मुल्ज़िमान का हुलिया बयान किया, क्या वो शनाख्त कर पाएगा उन लोगों को? जी मैडम, सुहेल के बताए होलिये पर हम अपने आर्टिस्ट से मुल्ज़िमान का स्केच बनवा रहे हैं। अच्छा। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गईं, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुई। 1175 औरतों को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाक़ियात हुए। सुहेल बेटा, गौर से देखो, क्या यही लोग तुम्हारी माँ के कातिल हैं? जी सर, तकरीबन 90% तो यही है। तुम जानते हो ये कौन है? नहीं सर, मैंने पहले कभी इनको नहीं देखा। सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो भी ये लोग हैं बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूँगा। बहुत शुक्रिया सर। रबिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे ताज़ियत करूं। मुझे मालूम है मैं तुम्हें कितनी ही तसल्लियां दूं, लेकिन तुम्हारी माँ के दुख का मदावा नहीं हो सकता। बस अम्मी के लिए दुआ करो। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, दरवाजे पर कोई है। ठीक है। पुलिस? तो तू है यामीन की बीवी का कातिल। कहाँ है तेरा दूसरा साथी? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे देखते ही हकलाने लग गया। थाने चल, तुझे लंगड़ा लूला और अंधा भी बनाता हूँ। ले चलो इसे। गलतफहमी हुई है आपको सर। सर नहीं सर, मैं राबिया! राबिया! जी जी अब्बा। तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है? कौन है वो? और उसकी आखिर अब्बी से क्या दुश्मनी थी? सर, मेरा यकीन करे, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है तू? तेरा तो सारा रिकॉर्ड चेक किए मैंने। पिछले साल बाबू रशीद और उसके साथी के साथ पकड़ा गया था ना? सर, मैं पकड़ा जरूर गया था, लेकिन बाद में छूट भी गया था। दरअसल मैं चाय के ढाबे पर चाय पीने गया था। कोई कुर्सी खाली नहीं थी तो उसी टेबल पर बैठ गया जहां बाबू रशीद बैठा हुआ था। मैं तो बाबू रशीद को जानता भी नहीं था। अभी चाय भी नहीं आई थी और पुलिस आ गई, लेकिन जब बाद में पुलिस की गलतफहमी दूर हुई तो मुझे रिहा कर दिया गया था। सर देखो, आज मुझे सच सच बताना। अगर झूठ बोलोगी तो मैं पकड़ लूंगा। मुझे ये बताओ कि ये अब्बास कौन है? अब्बास? अम्मा, मैं नहीं जानती। ये तुम्हारी माँ का कातिल है अब्बास। इस दफा कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये डंडा देख रहा है ना? जब ये तेरी कमर पे पड़ेगा ना तो तेरी खाल तक उतार देगा। अब मुझे सच सच
और सीधा सीधा बता, झूठ बोलती है बाप से। बस नहीं। तू क्या समझ रही थी? तू क्या समझ रही थी? मुझे नहीं पता चलेगा? जब उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि कातिल तो आपकी बेटी का दोस्त है, तो मैं शर्म से जमीन में गड़ गया। सर मैं यामिन के घर जरूर गया था, लेकिन मैंने आंटी का मर्डर नहीं किया। दरअसल मैं रबिया से मिलने गया था। सर दरअसल मैं और रबिया दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। तू नहीं जानती? तू नहीं जानती हमारे खानदान के माहौल को? आज तक हमारी किसी बेटी ने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की। तेरी मां के मरने पर मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। रबिया बता रही थी कि उसके घर वाले इस शादी पर रजामंद नहीं होंगे। मैं रोज सुबह रबिया के घर से थोड़ा फासले पर खड़ा होता था उसका इंतजार करने। वो आती थी तो मैं उसे कॉलेज छोड़ने जाया करता था। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया और रबिया नहीं आई, तो मैं उसे देखने उसके घर चला गया कि सब खैरियत तो है ना। रबिया से मिलने गया था या अपनी मां को कत्ल करने गया था, ताकि शादी की एक रुकावट तो दूर हो जाए। और तूने तो उसके बाप को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया होगा। तेरे दो साथी कौन है? सर मेरा यकीन करे, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता हूं। मुझे रबिया ने बाद में कॉल्स भी की थी, लेकिन मैं बाइक पर था तो उसका फोन अटेंड ही नहीं कर सका। ट्रैफिक के शोर से जीन्स की जेब में फोन था तो बेल का पता ही नहीं चला। आप इस बात की तस्दीक रबिया से कर सकते हैं सर। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। नहीं। देख लिया तूने अपनी आजादी का अंजाम। देखा तूने? वो कमीना तेरी मां का कातिल निकला। नहीं राबिया नहीं। अब्बा मुझे माफ कर दे। आपको गलतफहमी हुई है अब्बा, मैं झूठी बोली। अब्बा मुझे दफा हो जा यहाँ से। आप मैं कहता हूं निकल जा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 2006 से 2016 के दौरान औरतों के कत्ल बशमूल गैरत के नाम पर कत्ल के 15,222, जिनसी तशद्दुद के 4,734, जलाकर मारने या शदीद जख्मी करने के 1,535, घरेलू तशद्दुद के 1,834, औरतों की खुदकुशी के 35,935 और औरतों के अगवा के 5,508 वाकियात रिपोर्ट हुए। मैडम, मकतूला की बेटी राबिया का फोन आया था थाने में और वो कह रही थी कि अब्बास का बयान सच्चा है और वो बेकसूर है। मकतूला की बेटी मुलजिम को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है? राबिया ने बताया है कि वो और अब्बास एक दूसरे को चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। हो सकता है उनके घर वाले इस बात पर राजी ना हो। वैसे मैडम, अब्बास के फ़ोन रिकॉर्ड से तस्दीक हो गई है कि अब्बास और राबिया आपस में 2 साल से कांटेक्ट में है। वैसे मैडम, मुझे शक हो रहा है कि इस वारदात में राबिया ही तो अब्बास के साथ नहीं मिली। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है। वैसे अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है और जो हकायक सामने आए हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी सस्पेक्ट लिस्ट दोबारा से बनानी पड़ेगी। एक बात तो तय है कि सिर्फ घर वालों को ही मालूम था कि घर की पानी की मोटर ख़राब है, और जो अजनबी लोग घर में घुसे और कत्ल किया वो इसी बहाने से घर में दाखिल हुए थे कि हम पानी की मोटर ठीक करने आए हैं। दूसरी तरफ आपकी तफ्तीश में मालूम हुआ है कि दोनों भाइयों यामीन और सलमान में कुछ पैसों का तनाज़ा था, वो भी दुश्मनी चल रही थी घर में। मैडम, इसका मतलब है कि आप सलमान पर शक कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त तो बहुत से लोगों पर शक जा रहा है और ज़्यादातर लोग तो मकतूला तहमीना के ख़ानदान के ही लोग नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे कीजिए कि मकतूला के शौहर यामीन, मकतूला के देवर सलमान और मकतूला के बेटे सुहेल का एक तो सेलफोन डाटा निकलवाइए और इन तीनों की पुलिस के ज़रिए निगरानी करवाएं। और फ़िलहाल मकतूला की बेटी राबिया और इस अब्बास को भी शक के दायरे से नहीं निकालें। ठीक है मैडम, मैं इन सब लोगों पर पुलिस की निगरानी करवाता हूँ और इन सब का रिकॉर्ड भी चेक करवाता हूँ फ़ोन का, और फिर मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ।
ठीक। अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगा ना। सही है, हाँ हाँ पक्का है। मुझे ये बताओ कि तुमने अब्बास को क्यों फंसवाया? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ के कातिल की हिमायत कर रही हो मेरे सामने। अच्छी तरह जानते हो सुहेल कि अब्बास अम्मी का कातिल नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो कहीं नहीं थी ना, घर पे मैं था। और अगर वो कातिल नहीं है तो मुझे देख के भाग क्यों गया था वो? बस बंद करो अपनी। नहीं किस बात की खार है तुम्हें अब्बास से? हम शादी करना चाहते हैं और हाँ, शादी करना कोई जुर्म नहीं। जुर्म है। हमारे खानदान में लड़कियां पसंद की शादियां नहीं करती हैं। हमारा खानदान। चुप हो जाओ और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बहन बड़ी हो या छोटी, भाई भाई होता है। बस करो अपनी ड्रामेबाजी और निकलो यहाँ से। मैडम, आपकी डायरेक्शन पर जो हमने तफ्तीश की है उससे कुछ लीड्स तो मिली हैं। पता चला है कि यामीन साहब किसी डांसर के इश्क में मुब्तला थे, उससे शादी भी करना चाहते थे। बीवी रुकावट होगी उनके रास्ते में, हटा दिया होगा उसे रास्ते से। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि उनके फोन रिकॉर्ड में कोई मशकूक नंबर नजर नहीं आया। और ये जो लड़का है सुहेल, इसके बारे में क्या रिपोर्ट है? सुहेल में कोई क्रिमिनल एलिमेंट तो मैंने नहीं देखा। आवारा टाइप का लड़का है, रोज शाम को एक गाड़ी लेता है रेंटाई कार से और गेस्ट हाउस में जाकर वक्त गुजारता है। वैसे हैरत की बात है, यामीन साहब अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उसके बावजूद ना तो इन्होंने अपने बेटे को कोई गाड़ी लेकर दी है, बल्कि इनकी बेटी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। मैडम, यामीन साहब कुछ कंजूस टाइप के आदमी हैं, और होते हैं ऐसे लोग। करोड़ों रुपया होता है लेकिन पैसा खर्च करते हुए मौत आती है। अच्छा ये इंस्पेक्टर साहब, ये सुहेल की एक दिन की तस्वीरें तो नहीं है ना? नहीं मैडम, ये 2-3 दिन की तस्वीरें हैं इसकी। वही मैं सोच रही थी कि कपड़े सुहेल ने चेंज किए हुए हैं, लेकिन गाड़ी रोजाना एक ही है, रेंटर कार से कार लेता है ना? भाई आजकल पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई। तो मोहल्ले में पूछगछ हो रही है और हम दोनों भाइयों पे शक किया जा रहा है। कत्ल की तफ्तीश है, पुलिस को अपना काम करने दो। पहले तो मेरा शक था, लेकिन अब यकीन में तब्दील हो गया। अब क्या मतलब भाई? मैंने अपने कारोबार का सब हिसाब किताब चेक कर लिया है और तुमने जितने घपले किए थे वो सब मेरे सामने आ गए। भाई आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। अरे सारी पार्टियों को मैं डील करता हूँ, भागदौड़ मैं करता हूँ, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? ठीक है, आप अपना कारोबार संभालिए, मैं कुछ और कर लूंगा। तुझसे तो मैं 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा। कहाँ जा रहे हो? अब्बा वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कंबाइन स्टडी का प्रोग्राम है आज। कौन दोस्त? कहाँ रहते हैं? वो नॉर्थ की तरफ रहता है। अब्बा आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? नहीं, वो गाड़ी में मसला है, तुमसे नहीं चलेगी। और रिक्शा टैक्सी में पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है।
फांसी भी तो चलती है ना। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ। सुहेल बेटा, आपकी वालदा के कातिल के मुतालिक एक अहम तलाम ली है। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? और तुम थाने आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमान और मुतासरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहां था और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। सर हमारा कोई भी कसूर नहीं है सर हमने तो वही किया जो उसने कहा था सर उसी को पकड़े सर, हमें क्यों पकड़ के बंद किया हुआ है सर हमें माफ कर दे सर। माफी मुझसे नहीं मांगो, अदालत में मांगना, वो फैसला करेगी। एक बात बता, तू तो एक रेंटा कार कंपनी में ड्राइवर है ना, एक गाड़ी और 2 बाइकें तूने कहाँ से खरीदी और कहाँ से पैसा आ गया था तेरे पास इतना, बता। सर दरअसल वो गाड़ियाँ मैंने नहीं खरीदी और ना ही मेरी हैसियत है गाड़ी खरीदने की। सर वो मेरे नाम से इशू करवाई गई थी गाड़ी और मोटरसाइकिलें, और बाद में ट्रांसफ़र लेटर पे मुझसे साइन भी ले लिए गए थे। किसने लिए ये गाड़ी तेरे नाम पे और किसके नाम ट्रांसफ़र हुई है? बड़े पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, ड्राइवर को गाड़ी खरीद कर दी है तुमने। हाँ, उससे कार मैंने खरीद के दी है और ये कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन इस सब का मेरी माँ के कत्ल से क्या ताल्लुक? आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने ड्राइवर को गाड़ी खरीद कर दी और अपने 2 दोस्तों को तुमने बाइक्स भी खरीद कर दी हैं। दोस्त? मेरे कोई दोस्त नहीं है। वही दोस्त जिनके साथ तुम रोज नशा करते थे। अच्छा, तो ये सुहेल ने कार और बाइकें ली हैं और उसी के नाम ट्रांसफ़र हुई हैं। सर दरअसल बात यह है कि मैं एक रेंटा कार कंपनी में एज ए ड्राइवर जॉब करता था। सर सुहेल साहब रोज़ गाड़ी रेंट पे मंगवाते थे और इत्तेफाक की बात है कि मैं ही गाड़ी लेके आता था। तो एक दिन उन्होंने गाड़ी में बैठ के मुझसे कहा कि ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है? नहीं साहब, ये लाखों की गाड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ। और अगर मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दे दूं तो? अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हैं, मुझे गाड़ी दिलवाने में आपको क्या फायदा है? क्योंकि वो गाड़ी सिर्फ मेरे लिए मखसूस होगी और तुम्हें मैं जब जहां बोलूंगा तुम्हें आना होगा। वैसे साहब एक बात बोलूं, आप इतने पैसे वाले लग रहे हैं, आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? अरे मेरा बाप कंजूस है, हम गाड़ी नहीं ले सकते। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे नाम पे एक गाड़ी और 2 बाइक्स निकलवा लेता हूँ, लेकिन तुम्हें गाड़ी का ट्रांसफर लेटर फौरन मेरे नाम पे करना होगा। गाड़ी तुम्हारे पास रहेगी और बाइक्स मेरे दोस्तों के पास, क्योंकि उनसे मुझे जरा कुछ खास काम निकलवाना है। बाइक्स खरीद कर दी थी ना तुमने उन्हें, एहसान किया था बड़ा। इस एहसान के बदले काम क्या लिया था उनसे? बताता है या ड्राइंग रूम की सैर करवाऊं तुझे? कोई बहाने नहीं चलेंगे, हमें पहले दिन से तुम पर शक हो गया था। तुम्हें ही पता था कि तुम्हारे वालिद ने किसी को पानी की मोटर फिक्स करने के लिए घर भेजना है। मैं हफीज पैगंबर को भेज रहा हूँ, जरा उससे काम करवा लेना, ठीक है? इसी बहाने से तुमने अपने दोस्तों को घर में भिजवाया। कड़ी निगरानी कर रहे थे पुलिस वाले तुम्हारी। वो ड्राइवर ने भी बता दिया है, तुम्हारे दोस्तों ने भी एतराफे जुर्म कर लिया। अब तुम सीधी तरह बताओ कि इतने पैसे कहां से आए कि गाड़ी खरीदी, 2 बाइक्स खरीदी, और कत्ल क्यों करवाया तुमने अपनी माँ का? सर इन बाइक्स की लालच में आके सर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है सर हमें माफ कर दे सर हमें तो उसी ने बरगलाया सर। अब बता क्या बात है, क्यों इतना परेशान तू? यार तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे मेरी जान, तू हुक्म कर, तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। जान देनी नहीं, जान लेनी है। जान लेनी है? अबे किसकी?
मेरी माँ की। वे पागल वागल हो गया क्या भाई? आंटी की जान लेने की बात कर। वे भाई तू होश में भी है? वे तू क्या बोल रहा है? पागल होने से पहले पहले होश में आना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरी हालत नहीं देख रहे? तुम दोनों से भी ज्यादा फकीर हो गया हूँ मैं। अगर पहले जैसी अय्याशी करनी है ना तो मेरी माँ को रास्ते से हटाना होगा। और वैसे भी मैं ये कोई काम तुमसे फ्री में नहीं करवा रहा हूँ। तुम दोनों को एक 0 मीटर बाइक निकलवा के दूंगा मैं। बोल जल्दी बता। बताता हूँ, मैं अम्मी को मारना नहीं चाहता था। बताओ। बताता हूँ। मुझे अम्मी का कत्ल करने पे मेरे अब्बा ने मजबूर किया है। दरअसल उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली थी और अब्बा के खौफ से मुझे अम्मी को रास्ते से हटाना पड़ा। सुहेल, सुहेल, सुहेल। जी अम्मी। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चोरी की ना? चोरी की है ना तुमने? नहीं अम्मी। बताओ मुझे सच सच। देख, कोई झूठ बकवास तो चलेगा नहीं। जब ही मैं कहूँ तुझे जेब खर्च तो 5000 रुपए मिलता है। हर दिन नए मोबाइल, नए कपड़े, बाप का माल चोरी करके अय्याशी करता है ना तू। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं तेरे बाप को अभी बताती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, अब्बा को मत बताएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ अम्मी। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ, अब चोरी नहीं करूँगा। तेरी हरकतें सुधरने वाली नहीं है। मैं काफी दिन से नोट कर रही थी। हाँ, अरे तुझे अंदाजा भी है तेरी इस हरकत की वजह से उन दोनों भाइयों में कितनी रंजिश हो गई है। तेरा बाप समझता है कि सलमान हिसाब में गड़बड़ कर रहा है, पर उन्हें अंदाजा नहीं कि असल चोर तो तू है। देख, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, कल शाम तक अगर तूने पैसे वापस ना किए तो मैं तेरे बाप को भी बताऊंगी और पुलिस को भी। घर का बेदी लंका ढाए। कल शाम तक कहाँ से ला के दूंगा पैसे? पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। और उस दिन घर की मोटर खराब हो गई थी। अम्मा अब्बा से कह रही थी कि हफीज प्लम्बर को बुलाना है। अब्बा के दुकान जाते ही मैंने अपने दोस्तों को फोन करके कहा। हेलो, इससे पहले कि असली प्लम्बर घर पे आ जाए दोनों फटाफट रेडी हो और आ जाओ। और हाँ, एक बात सुनो, जाते जाते मुझे जरूर जख्मी कर जाना ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो, ठीक है? सर जिस दिन वो हमें घर में प्लम्बर बनाकर लेकर गया था सर इत्तेफाकन आंटी ने उसे टमाटर लेने बाहर भेज दिया था। आ जाए। अम्मी, अम्मी ये हफीज अंकल ने इनको मोटर सही करने के लिए भेजा है। अच्छा ठीक है, मैंने काम दिखाती हूँ, तुम ये पैसे लो और जाके टमाटर लेकर आओ। टमाटर खत्म हो गए। जी अम्मी, मैं ले आता हूँ। आप आइए मेरे साथ। वो आंटी मोटर ठीक कर दी हमने, आप देखें पानी आ रहा है। अच्छा मैं देख लेती हूँ। मैं जितना पैसा चुराता था सब उड़ा देता था। 24 घंटों में कहाँ से ला के देता। और अम्मी मेरी खुशियों की राह में रुकावट बन गई थी, इसलिए मैंने अपनी खुशियों के लिए अम्मी को रास्ते से हटा दिया। माँ को मारा है तूने और अभी तू माफिया मांग रहा है। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तूने अपनी जन्नत को खराब किया है। मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। जानबूझ के नहीं मारा तूने, अभी बताते हैं तुझे जानबूझ के नहीं मारा तूने। प्लीज मुझे माफ कर दे। सर हमारी उसकी अम्मी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी सर, बस सर हम मोटरसाइकिलों की लालच में आ गए थे सर। सर हमें माफ़ कर दे सर।
बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। सर हमें उसी ने बरगलाया था सर, वरना हम इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते सर। सर प्लीज। एक तो मर्डर कर दिया ऊपर से। पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के अतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तहमीना यामीन का कत्ल उसके बेटे मुल्जिम सुहेल ने अपने साथी मुल्जिमान इकबाल और अतहर से करवाया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302/34 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।